जीवन अक्सर हमको बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ हम चलते चलते सीख जाते हैं ज़िंदगी में। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सिखाए नहीं सीखते, लेकिन ज़िंदगी हमको चलते चलते सिखा देती है। तो चलते रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और जब हम चलते रहते हैं तभी जाकर पता चलता है कि कौन से कदम कहाँ कैसे पढ़ने चाहिए और कौन सी चीज़ें कहाँ पर कैसी होती हैं। हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड एक बार फिर से आपके बीच में। और ज़िंदगी की जब बातें होती हैं तो ज़िंदगी का सफ़र यूँ कह लीजिए कि बहुत आसान होता है, या यूँ कह लीजिए कि उतना आसान भी नहीं होता। या अगर मैं यूँ कहूँ कि ज़िंदगी का सफ़र जो है ना, ये बड़ा अलबेला होता है, तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि जो ज़िंदगी का सफ़र है, इसमें कब क्या हो जाए, कब कैसी घटनाएं घट जाए, कब कैसी खुशियां मिल जाए और कब कौन सा दिन आ जाए, कोई नहीं जानता। ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, बस एक है जो जानता है, वो ऊपर वाला। इसलिए बहुत ज़रूरी है चलते रहना। एक बार अगर ठोकर लग जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी का सब कुछ वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ठोकर लगने के बाद भी हम अगर खुद को संवार लें, खुद संभल जाएं और हम आगे निकलते हैं, तो हमको फिर ज़िंदगी की राह मिल जाती है, कोई ना कोई राह और मिल जाती है जहाँ पर हम चलने लग जाते हैं। लेकिन ठहराव कब आ जाता है, रुकते कब हैं हम? जब हमें ऐसा लगता है कि ठोकर लगने के बाद में यार आगे तो कुछ भी नहीं है, अब है ना, ठोकर लग गई हमें और आगे कुछ भी नहीं है। जहाँ हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, जहाँ हम ऐसा सोच लेते हैं, तब आप ये मान लीजिए या ये जान लीजिए कि भाई सचमुच उसके आगे कुछ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने खुद को ब्लॉक कर दिया है, हमने खुद को रोक दिया है उसके आगे देखने से, उसके आगे बढ़ने से खुद को रोक दिया हमने। और हम खुद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे आगे भी एक ठोकर लगी है। अभी तो राह तो बहुत लंबी है। अगर ये राह लंबी है तो इस पे पहले चल लेते हैं, और अगर ये राह लंबी नहीं भी है तो हमें कोई और राह मिल जाएगी। क्योंकि जो जीवन है वो एक निरंतर यात्रा है, एक निरंतर यात्रा है। तब तक की निरंतर यात्रा है जब तक कि ये सांसें हमारे जहन में हैं, ये सांसें, ये जो आत्मा है, और उसके बाद में जो सांसें हमारे शरीर के अंदर चल रही हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है शरीर, यानी कि जिसमें आत्मा का वास है, जिसमें आत्मा रह रही है, उसको हम उसे संवारें, उस शरीर को सही तरीके से संवारें। फिर वो चाहे बाहरी आवरण हो या फिर अंदरूनी हो, दोनों तरह की ताकत लाएं, दोनों तरह से संवारें, अच्छी अच्छी बातें करें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें, सब जो सोचना है वो अच्छा सोचें, और अच्छा खाएं पिएं। और जहाँ तक अंदरूनी सफाई की बात है या अंदरूनी शक्ति की बात है, खुद को तैयार करने की बात है, तो वहाँ अच्छा पढ़ें, अच्छा सोचें, अच्छा जानें, अच्छा पढ़ें। तब हम अपने आत्मा, यानी कि अपने अंदर की भी सफाई इन द सेंस कि अपने अंदर भी हम वही ताकत पैदा कर सकते हैं, वही ताकत हम हमेशा बरकरार भी रख सकते हैं। तो चलिए, ज़िंदगी की राहों में यूं ही बढ़ते रहिए और यूं ही अपने मुकाम की सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए। क्योंकि जीवन बहुत अलबेला है, लेकिन ये बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार है। बस चलते रहिए। जहाँ आपने रुकने की सोची तो उसके बाद आपको लगेगा कि इसके बाद कुछ भी नहीं है, और होता भी नहीं है। लेकिन जहाँ आप चलते रहेंगे और चलने की ही सोचते रहेंगे, यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा इस जीवन को जीने में, और इस जीवन से अपनी बातें कहने में, इससे अपनी बातें मनवाने में। चलिए, तब तक आप ज़िंदगी को यूँ ही स्वस्थ और मस्त होकर जीते रहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और बातें लेकर, कुछ और नया लेकर।